जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दुश्मन की बुद्धि स्तंभन कैसे करें। अगर आपको दुश्मन बहुत परेशान कर रखा है, जीने नहीं दे रहा है, तो दुश्मन के ऊपर काला जादू कैसे करें, और बहुत सरल तरीके से कर लेंगे आप लोग। ये निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा देना नहीं है आपको, आप अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे काम में भी कर सकते हैं, बुरे काम में भी कर सकते हैं। अच्छा काम क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो उस लड़के का बुद्धि स्तंभन कर सकते हैं। अगर वो लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो एक की बुद्धि अगर बांध देंगे तो लड़की के पीछे भूल जाएगा कि वो लड़की कहाँ की है, कैसे है, उससे बातचीत ही करना बंद कर देगा। ये बात है। और क्या होता है इसमें, जैसे दुश्मन है, हमको जीने नहीं दे रहा है, तो उसकी बुद्धि जब बांध देंगे आप, तो क्या होगा कि उसकी बुद्धि और दिमाग दोनों ऐसा मानसिक खराब हो जाएगी, जो सोचने समझने की शक्ति है वो बंद हो जाएगी। जैसे फलाने को कॉल कर दो, धमाके को कॉल कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा वो सोचना ही बंद कर देगा। उसकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी कि मैं क्या करूं। और ये बहुत सहज तरीके से आप लोग कर लेंगे। मंत्र भी बताऊंगा, विधान भी बताऊंगा कैसे किया जाता है। वीडियो में बने रहिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, इसमें सामान क्या लगेगा। इसमें लगेगा उड़द का आटा। उड़द के आटे से आपको एक पुतला तैयार करना होगा, और एक लगेगा नींबू। बस सिर्फ 2 सामान, और एक लगेगी कांच की शीशी। बस इतने में ही सारा खेल हो जाना है। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि कहीं बात अगर मिस हो गई तो आप नहीं कर पाएंगे ये चीज़। और जो कांच की शीशी हो, उस पर जो प्लास्टिक का ढक्कन हो या लोहे का ढक्कन हो, अगर कांच की शीशी नहीं, प्लास्टिक का डिब्बा भी है तब भी चलेगा, मगर उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई सुराख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। ऑक्सीजन मतलब हवा नहीं प्रवेश करनी चाहिए। अगर हवा चली जाएगी तो आपका जो किया करा है सब मिट्टी में मिल जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। आप समझ गए। और ये क्रिया मंत्र जो दूंगा वो स्वयं सिद्ध है, आपको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, आप चाहते हैं ये मंत्र और तेज गति के साथ काम करे, तो इस मंत्र को देख देख के नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान कर ले। मंत्र को पहले कंठस्थ करना है, फिर अमावस्या की रात को 1 माला की हवन मार देना है। बस आप जाप करें या ना करें, मगर 1 माला के हवन कर देंगे, तब इससे क्या होगा कि इसमें ऊर्जा आ जाएगी। जो आप जिस गति से चलाना चाहते उस गति से इसकी ऊर्जा काम करेगी। समझ गए। मंत्र स्वयं सिद्ध है, 1000% मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। ये काम करता ही करता है, मैं खुद स्वयं उजमाता हूँ, करता हूँ इसको, और कई बात का परीक्षित ये मेरा मंत्र है और स्वयं सिद्ध है। समझ गए आप लोग। और आपको करना क्या है, उड़द के आटा ले लिया, नींबू ले लिया, और जिस आसन पे आप बैठते हैं उस आसन को ले लीजिए बस। और एक कांच की शीशी हो या प्लास्टिक की शीशी हो कि जिसमें आसानी से घुस जाए। अब आपको आटा घर से ही सान लेना है। अब आपको जाना है शमशान। शमशान जाएंगे, ये रात के 10 बजे कार होगा, 10 बजे 11 बजे कर सकते हैं आप। जाएंगे शमशान। शमशान जाने से पहले रक्षा शरीर रक्षा मंत्र आप पढ़ लें, रक्षा घेरा मार लें। मारने के बाद पहुंचेंगे शमशान। शमशान में अपना आसन जमाएंगे। जमाने के बाद जो आटा सान के ले गए हैं, पेपर बिछा लेंगे। पेपर बिछाने के बाद एक पुतला का निर्माण करेंगे, यानी हाथ, मुंह, पाँव, कान, नाक, आँख,
यानी इंसान के जितने छेद होते हैं उस प्रकार के छिद्र भी बनाना पड़ेगा, और इंसान के शरीर में जितने अंग होते हैं उतने अंग भी बनाने पड़ेंगे आपको। समझ गए आप लोग? अंग बनाने के बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी एक फोटो की और दुश्मन के नाम की, क्योंकि नाम पता फोटो, अगर आपका दुश्मन है तो आपको भली भात पता होगा, अगर मेरा दुश्मन है तो मुझे भली भात पता होता है। समझ गए आप लोग? तो इसी प्रकार आपको पता होगा। अब क्या करना है, पुतला को पेपर पे बना लिए, रख लिए, आँख कान मुंह नाक छेद सब बन गया है। और जो आँख होते हैं, जब आँख बनाएंगे तो उसमें उड़द के दाना लगा देंगे। समझिए? उससे क्या होगी, काली पुतली और सफ़ेद दिखती रहेगी। इससे परफेक्ट आँख बनती है। आँख बनाने के बाद 2-4 दाने लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। 2-4 दाने इसलिए ले जाते हैं कि कहीं गिर गया फिर भी 2 दाने तो हमारे काम में आ ही जाएंगे, क्योंकि 2 ही आँख में लगते ही हैं। और एक बढ़िया से मुंह बना देना है। बनाने के बाद उस पेपर पे रख देना है, लटा देना है इसे। लटाने के बाद अब आपको मंत्र पढ़ना है। जो मंत्र मैं वीडियो में बताऊंगा, पहले प्रक्रिया पूरी समझ लीजिए आप लोग। मंत्र को नींबू उठाना है, 3 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ने के बाद उस पुतले के ऊपर ऐसे घुमाना है। 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 बार ऐसे घुमाएंगे। ठीक? घुमाने के बाद फिर 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, नींबू पे फूंक मारेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। फिर 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। कितनी बार हो गया? 3 बार आपने उतारा करना है। कितनी बार? ये उंगलियां देख रहे हैं, 3 बार। अब 3 बार आपने उतारा कर लिया। अब बड़े प्यार से उसको उठाएंगे, जो आपने कांच की शीशी ली है उसमें उसे खड़ा करना है। चाहे आप लेटा के डालें, चाहे खड़ा करके डालें, मगर पुतला टूटना नहीं चाहिए, ये जान लीजिए। इस प्रकार को उसको घुसेरना है, और चाहे प्लास्टिक की शीशी के अंदर घुसेरे। ऐसे घुसेरना है कि उसके आसानी से आराम से घुस जाए। घुस गया, घुसने के बाद उसे खड़ा कर देना है। खड़ा करने के बाद अब 2 बार मंत्र आपको फिर से पढ़ना है और उसी नींबू पे फूंक मारना है। मारने के बाद धके नींबू को निचोड़ देना है। निचोड़ना कहाँ? सर के ऊपर। ये हमारा सर है, देख रहे हैं? इसी प्रकार जो सर बनाए होंगे उसी सर के ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है। जब नींबू निचोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी बुद्धि स्तंभन हो जाएगी। नींबू निचोड़ दिए आप लोग। निचोड़ने के बाद अब उस पर कस के ढक्कन लगा देना है। समझिए? निचोड़ने के बाद बढ़िया ढक्कन लगा देना है, सील पैक, यानी हवा इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। अब सील पैक हो गया। अब आपको 1.5 फुट का गड्ढा खोदना है वहीं शमशान में। हथियार पहले से लेके जाए, खुरपा हो, फावड़ा हो, जो आपके पास। 1.5 फुट का गड्ढा खोदना है, यानी 18 इंच। 18 इंच का गड्ढा खोदना है। इतना नापना नहीं है, ऐसे अंदाज के खोदना है, 1.5 फुट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपने बरनी ली है कांच की या प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, जिसमें खड़ा करके नींबू को निचोड़ा है, सील पैक कर दिया, अब उसको शमशान में ही सीधा गाड़ देना है। समझिए आप लोग? अब सीधा गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद उसको मिट्टी से दबा देंगे। अब मिट्टी से दबा दिए। अब आपको सीधा चले आना है वहां से। सीधा चले आएंगे, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। समझिए? जब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आना है घर के अंदर, हाथ पांव धोना है और सो जाना है। जो काम करना है वो काम करें। रात में कोई वैसा और कोई काम नहीं करता है, वो लोग करते भी हैं हमारी तरह जो होते हैं।
तो उसमें क्या है, वहाँ से जब आएंगे हाथ पैर धो के ही घर के अंदर आपको प्रवेश करना है। गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर वहाँ से आए नहा लें तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करें। घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, मगर जिस कमरे में आप रहते हैं, सोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे नहाने के बाद ही आपको जाना है, या हाथ पैर धो के जाए। अब ये आपका काम हो गया। आप इसका चमत्कार देख सकते हैं कि जो दुश्मन हमें परेशान कर रहा था, उसकी परेशानी आपके लिए हमेशा के लिए खत्म। और उसे ठीक करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत परेशान हो गया, पागल जैसे हो गया है, पागल की हरकतों करता है, सोचने समझने की तो बुद्धि उसकी चली ही जाएगी। तो उसे ठीक करना चाहते हैं, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? काफ़ी दिन हो गया है, तड़प रहा है, तो वहीं शमशान पे जाएंगे, उस बोतल को या बन्नी को निकालेंगे प्यार से। निकालने के बाद उस पुतले को किसी दोने में रख के, छूल का पत्ता हो या किसी चीज़ का पत्ता हो बड़ा से, उस पात्र में रख के, बहते हुआ जल हो, चाहे नहर हो, नदी हो, गंगा जी हो, यानी बहता हुआ पानी होना चाहिए, झरना हो, उसमें उसको सहरा देना है। अब सहरा दिए, वो इंसान उसी दिन से चंगा हो जाएगा। और इसका काट बड़े बड़े तांत्रिक जल्दी नहीं कर सकते, जो सिद्ध पुरुष होंगे वही कर सकते हैं, बाकी सब लोग इसका काट भी नहीं कर सकते। ये इतना खतरनाक काला जादू है। ये अच्छे काम के लिए भी प्रयोग होता है, बुरे काम के लिए भी प्रयोग होता है। बुरे काम के लिए इसे बोलते हैं काला जादू, समझ गए। और अच्छे काम के लिए आप करेंगे तो आपका भगवान भी साथ देगा। और इस क्रिया को कब किया जाता है? मान लीजिए कोई हमारा ज़मीन हड़प लिया है, कोई हमारा घर बनाने नहीं दे रहा है, कोई हमारा हिस्सा छीन लिया है, या किसी ने हमको लाठी डंडे से बहुत मारा, हमारा दुश्मन यानी हमको बहुत तरीके से तंग कर रहा हो, या घर का हो या बाहर का हो, तब इस प्रयोग को आप करेंगे, अन्यथा इस प्रयोग को नहीं करेंगे आप लोग, समझ गए। और अब मंत्र सुन लीजिए, मंत्र क्या है, फिर आगे की जानकारी आपको बाद में बताऊंगा। और 7-8 तारीख को शिविर लग रहा है मेरा विंध्याचल में। जो लोग तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, इसमें 10 सीटें हमारे पास खाली हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 7-8 तारीख शिविर चलेगा, रहना खाना फ्री होगा, और इसका शुल्क जो है 7100 रुपये है। 7-8 मई को है ये, विंध्याचल आ जाइए और वहाँ पे हम मिलेंगे। आपको पूरी तरीके से सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। इसका वीडियो पहले पड़ चुका है। 5 लोगों को, इसमें सिर्फ मैं 15 लोगों को सिखाऊंगा। 5 लोग के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 10 लोग का रजिस्ट्रेशन बाकी है। 10 सीट खाली हैं, जिसको कराना है वो करा सकता है। अब ये आपके सामने मंत्र रहा। जल पिंडिया 84 नाव, 13 झिल्ली बांधे कपार, ना सोचे ना समझे किया ना करे कोई काम, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती के सदगुरु के बंदो पार। ये मंत्र है। और इस मंत्र से ये स्वयं में सिद्ध है। आप लोग ग्रहण हो, अमावस हो, या अष्टमी नवमी हो, नवरात्र की, या गुप्त हो, या चैत्र की नवरात्रि हो, बड़ी नवरात्रि हो, या गुप्त नवरात्रि हो, या ग्रहण हो, या काली चौदस हो, या दीपावली हो, और या अमावस या शनि अमावस्या हो। शनि अमावस्या हो सबसे सर्वोत्तम। अगर ये पर्व मिल जाए आपको तो इन पे एक माला का सिर्फ हवन मार देना है आपको, बस ये मंत्र सिद्ध। और अगर आपकी इच्छा है तो एक माला का जाप कर लेना और एक माला का
हवन मार देना। नहीं इच्छा तो सिर्फ एक पहले इसे कंठस्थ करना, कंठस्थ करने के बाद एक माला का हवन मार देना, बस इसको प्रयोग में लेना। ये मंत्र काम करेगा ही करेगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश।